हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन की फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। तो हायर मेंटल फंक्शन एग्जामिनेशन में क्या होता है कि जो हमारी ब्रेन की 4 लोब्स होती हैं, दैट इज़ फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। तो जो उनके अलग अलग फंक्शंस होते हैं हम उनको एग्जामिन करते हैं। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाता है हायर मेंटल फंक्शन के अंदर? लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, एग्जीक्यूटिव फंक्शन एंड परसेप्शन। तो इट ऑल कंसिस्ट ऑफ द हायर मेंटल फंक्शन। सबसे पहला आता है हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हम किससे देखते हैं? बाय GCS, दैट इज ग्लासगो कोमा स्केल। इसके अंदर हम पेशेंट का वर्बल, मोटर एंड आई ओपनिंग रिस्पॉन्स चेक करते हैं बाय गिविंग वेरियस स्टिमुलस टू द पेशेंट। तो ये आप देख सकते हो, आई ओपनिंग में टोटल स्कोर होता है 4 का, वर्बल में टोटल स्कोर इज 5 एंड इन मोटर रिस्पॉन्स इट इज 6। तो 13 to 15 इज द नॉर्मल रिस्पॉन्स। देन दी ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि जो इंडिविजुअल है या फिर जो हमारा पेशेंट है जिसको वी आर गोइंग टू असेस इज हैज़ द अवेयरनेस ऑफ द टाइम, प्लेस एंड पर्सन। तो टाइम का हम कैसे पूछेंगे कि क्या टाइम हो रहा है, आपने लंच किस टाइम किया था। प्लेस में पूछेंगे हम वेयर आर यू राइट नाउ, ठीक है, आप कहाँ पैदा हुए थे। पर्सन में कि आप किसके साथ आए हैं, मैं कौन हूँ। अगर उनके कोई अटेंडेंट हैं तो ये कौन है आपके साथ, ये पूछना है। डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगी? अगर पेशेंट अलर्ट है और ओरिएंटेड है इन टाइम, प्लेस एंड पर्सन तो आएगा इंटू 3। और अगर मान लो पेशेंट को प्लेस और पर्सन पता है पर उसे टाइम नहीं पता तो हम लिखेंगे ओरिएंटेड इंटू 2, ठीक है। और जिसमें वो सही है प्लेस और पर्सन वो लिख देंगे। देन इज़ दी अटेंशन। तो अटेंशन क्या होता है? कैपेसिटी होती है ब्रेन की टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इसमें हमें एक स्पेसिफिक स्टिमुलस के ऊपर अपना अटेंशन मेंटेन करके रखना है विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द अदर स्टिमुलस विच आर इन द एनवायरनमेंट। तो अटेंशन इज ऑफ 4 टाइप्स: सिलेक्टिव, सस्टेन्ड, ऑल्टरनेटिंग एंड डिवाइडिंग। सिलेक्टिव सिलेक्टिव अटेंशन। तो इसमें इसका क्या मतलब होता है? इट इज़ डिटरमाइंड बाय द एबिलिटी ऑफ द पार्ट पेशेंट टू अटेंड अ पर्टिकुलर टास्क फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। कि मान लो पेशेंट को हमने 10 टास्क करने को दिया और उसको बोला कि सिर्फ एक टास्क पे फोकस करना है अभी, तो दैट इज़ सिलेक्टिव अटेंशन। इसको हम कैसे चेक करेंगे? बाय द डिजिट रेपिटेशन टेस्ट। कि मैंने पेशेंट को बोला कि आप जैसे मान लो आपको 1 से लेके 100 तक डिजिट्स बैकवर्ड्स काउंट करनी है, जैसे 100, 99, 98, और फिर फॉरवर्ड करनी है जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो नॉर्मली 7 फॉरवर्ड एंड 5 बैकवर्ड डिजिट्स आर रिकॉल्ड नॉर्मली, ठीक है। देन इज द सस्टेन अटेंशन और द विजिलेंस। अब जैसे मान लो पेशेंट ने अपना एक टास्क आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे इसके ऊपर अटेंशन रखनी है, पर मैं कितनी देर तक उस पर्टिकुलर टास्क या स्टिमुलस के ऊपर अपनी अटेंशन मेंटेन कर पा रही हूँ, दैट इज़ विजिलेंस और सस्टेन अटेंशन, ठीक है। इसमें हम चेक कैसे करते हैं? बाय द रैंडम लेटर टेस्ट। तो रैंडम लेटर टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को मैं सीरीज ऑफ वर्ड्स बोलूँगी, जैसे कि मैंने ABCD, ABCGHI, A, डू, डी, ठीक है। मैंने ऐसे उसको वर्ड्स बोले, पेशेंट को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं थे, ये रैंडम अल्फ़ाबेट्स मैंने बोले। एंड आई विल आस्क द पेशेंट कि आप किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट के ऊपर टैप करोगे, फॉर एग्जांपल ए के ऊपर। तो जब भी सीरीज में ए आएगा द पेशेंट हैज़ टू टैप। देन इज़ दी ऑल्टरनेटिंग और अटेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को हम 2 टास्क देते हैं और उसे कहते हैं कि ये दोनों आपको आगे पीछे करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आपको 2 पेयर ऑफ नंबर्स को आपको ऐड करना है, फिर अगले वालों को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर अगले वालों को ऐड करना है, देन नेक्स्ट वालों को सब्ट्रैक्ट करना है। Then is divided. तो it is determined by asking the patient to perform 2 tasks simultaneously. 2 काम एक साथ कराने हैं पेशेंट से। जैसे वॉकी टॉकी टेस्ट हो गया, पेशेंट को मैंने बोला है आप वॉक करो और साथ में अपनी हेड की रोटेशंस भी करो, या फिर वॉक करो और मेरे से बात करो। तो दीज आर 2 टास्क। देन इज द मेमोरी। तो मेमोरी का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन एंड रिकॉल ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड नॉलेज ऑफ आइडियाज़। अब इसके टाइप्स क्या है? डिक्लेरेटिव या एक्सप्लिसिट, प्रोसीजरल या मोटर। डिक्लेरेटिव एक्सप्लिसिट का क्या मतलब होता है कि पास्ट इवेंट्स, एक्सपीरियंस, फैक्ट्स और प्लेसेस के बारे में याद रखना। मोटर का क्या मतलब होता है कि जो हमारी मोटर इन्फॉर्मेशन है, मूवमेंट है, ठीक है, स्टोरेज ऑफ मोटर प्रोग्राम्स है, उसके साथ साथ परसेप्चुअल कॉग्निटिव स्किल्स हैं,
उनका स्टोरेज रखना, उनकी मेमोरी रखना इज़ मोटर और प्रोसीजरल मेमोरी। अब अकॉर्डिंग टू द लेंथ ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द मेमोरी, it can be divided into immediate memory, short term memory or the recent memory and long term memory or the remote memory। immediate में क्या हुआ कि मैंने एकदम से पेशेंट को बोला और उसने एकदम से ही मुझे बताइए कि आपने ये बोला था। जैसे कि मैंने पेशेंट को कुछ वर्ड्स दिए जो कि एक दूसरे से रिलेटेड नहीं थे, जैसे कि पोनी, कॉइन, पेंसिल। मैंने पेशेंट को बोला एकदम से मेरे पीछे रिपीट करो। देन आती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी, कि मैंने पेशेंट को कुछ वर्ड्स दिए, बताए मैंने अनरिलेटेड वर्ड्स थे, फिर मैंने पेशेंट को 5 मिनट बाद बोला कि आप मुझे ये वर्ड्स दोबारा बताओ। तो दैट इज़ द शॉर्ट टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी या रिपोर्ट मेमोरी में क्या होता है, कुछ ईयर्स पुरानी बातें, दिस कम्स अंडर द लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो ये हम कैसे जज करते हैं कि पेशेंट को उसके पास्ट इवेंट्स हैं उनको रिकॉल करवाना। आप कहाँ पैदा हुए थे, आपके कितने बच्चे हैं, आपने पढ़ाई कहाँ तक करी है, कौन से स्कूल से करी है, एट्सेट्रा। या फिर उसके बाद हम उसको फंड ऑफ जनरल नॉलेज